इस छोटी बच्ची ने अपनी शक्तियों से खाली जार को सफेद चावल से भर दिया था। फिर उसने अपनी शक्तियों से आंगन के बगीचे में मूल्यवान शकरकंद की फसल उगा दी थी। छोटी बच्ची के लिए यह सब करना मामूली बात थी। उसने अपनी मूर्ख बहन को एक चतुर व्यापारी में बदल दिया और कमजोर बड़ी बहन को मार्शल आर्ट का मास्टर बना दिया था। दरअसल यह छोटी बच्ची एक अवतरित देवी थी। माँ के मरने के बाद चाची ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था। तभी वहाँ से गुजरने वाला एक दयालु आदमी आया। उसने छोटी बच्ची को अपने घर ले जाने का सोचा, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके घर में एक दाना भी नहीं था, इसलिए वो बच्ची को छोड़कर जाने लगा। पर तभी अचानक बच्ची रोने लगी। दयालु आदमी ने सोचा कि बच्ची बहुत मासूम है, वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे अपने घर ले आता है। लेकिन बच्ची को देखकर उसकी पत्नी परेशान हो गई। इस परिवार को नहीं पता था कि यह छोटी बच्ची उनकी किस्मत बदलने वाली है। जब बड़ी बहन ने बच्ची का हाथ पकड़ा तो अगले दिन से उसने काम पर जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे परिवार की भूख नहीं मिटने वाली थी। जब बच्ची ने यह सुना तो उसने अपनी शक्ति से चावल का जार भर दिया। बड़ी बहन चावल को छूकर हैरान रह गई। तभी खुशी के बीच अचानक सैनिक दरवाजा तोड़कर टैक्स मांगने आते हैं। उन्होंने पिता को घुटने टेकने और उन्हें दादा कहने के लिए मजबूर किया। जब पिता घुटने टेकने को तैयार थे तभी छोटी बच्ची ने अपनी शक्ति से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पिता हैरान थे कि वे घुटने टेक क्यों नहीं पा रहे थे। यह देखकर उपअधिकारी नाराज हुए। उसने तुरंत घर की सभी चीजें तोड़ने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी, लेकिन जब एक सैनिक चावल का जार उठाने लगा तो उसकी कमर टूट गई, क्योंकि बच्ची ने जार का वजन 1000 टन कर दिया था। फिर उसने उपअधिकारी के पैर भी जमीन से चिपका दी। छोटी बच्ची बहुत शक्तिशाली देवी थी। उपअधिकारी और सैनिक इस अजीब घटना से डरकर पीछे हट गए थे। इस बीच कमजोर माँ डर के मारे बेहोश हो गई थी। जब पिता डॉक्टर बुलाने जा रहे थे तभी बड़ी बहन ने बताया कि घर में पैसे बिल्कुल नहीं है। तभी पिता को याद आया कि उनके बगीचे में कुछ शकरकंद हैं, शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन उनके शकरकंद बहुत बेकार थे, इसलिए छोटी बच्ची ने शकरकंद की गुणवत्ता बढ़ा दी। जब पिता ने अगली सुबह उनकी खुदाई की तो वे हैरान रह गए। सारे शकरकंद उत्कृष्ट रूप से पके हुए थे और उनका स्वाद बेमिसाल था। फिर दूसरी बहन छोटी बच्ची को लेकर शकरकंद बेचने बाजार चली आती है, लेकिन उनके सामने की दुकानदार और घर की मालकिन उन्हें परेशान करने लगी थी। वो कह रही थी कि उनकी शकरकंद कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि ये खाने लायक नहीं है। उसने बड़ी बहन के पैर भी कुचल दिए थे। तभी छोटी बच्ची ने अपना जादू चलाया। उसने परिवार की दूसरी मूर्ख बहन का दिमाग तेज कर दिया था। इसके बाद दूसरी बहन पूरी तरह बदल गई। उसने मालकिन को ऐसे कड़े शब्द सुनाए कि भीड़ के कानों से खून निकलने लगे थे। फिर दूसरी बहन ने चतुराई और बुद्धिमत्ता से लोगों की भीड़ इकट्ठी की और अपने ताजा स्वादिष्ट शकरकंद की गारंटी दी कि अगर खराब निकले तो वो दोगुने पैसे लौटाएगी। दूसरी बहन ने कुल 80 युआन में शकरकंद बेच डाले और अभी भी काफी शकरकंद बचा हुआ था। घर जाते समय अचानक एक अमीर परिवार का युवा मालिक सामने आया जो बहुत बड़ा बेईमान था। उसने दूसरी बहन को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसके हाथ को काट लिया। वो लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने लगा था। जब बड़ी बहन उसे बचाने आई तो उस बेईमान लड़के ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। वो लाठी लेकर लड़ना चाहती थी, लेकिन एक चाचा ने आकर उसकी लाठी तोड़ दी। वो चाचा उस बेईमान लड़के का साथी था। यह सब देखकर छोटी बच्ची गुस्से में आ गई और उसने अपनी शक्ति से बड़ी बहन को मार्शल आर्ट की मास्टर बना दिया था। फिर बड़ी बहन ने उस बेईमान लड़के और उसके चाचा की जमकर बैंड बजा दी।